हेलो एवरीवन के एड्यूटेक में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग एसएससी मॉक टेस्ट जो आज दिनांक 16/5/2024 का सेशन है, यह सेशन एग्ज़ाम व्यू में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, निर्णय लें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कथन क्या है? कुछ कागज पेंसिल है। चलिए, कुछ कागज हो गया, ये कागज हो गया, ये पेंसिल हो गया। इसमें कुछ आ गया कागज भी और कुछ आ गया पेंसिल भी। चलिए, पेंसिल। अब क्या कर रहा है? कुछ पेंसिल बोर्ड है। चलिए, कुछ पेंसिल को बोर्ड बना लिए। अब निष्कर्ष क्या हो रहा है? कोई कागज बोर्ड नहीं है, कोई कागज बोर्ड नहीं है। ये हम कैसे अनुमान लगा ले कि कोई भी कागज बोर्ड नहीं है? कुछ पेंसिल के जगह भी बोर्ड हो सकता था। तो यह अनुसरण नहीं करता है क्योंकि यह केवल एक संभावना है, निश्चितता नहीं है। सभी पेपर बोर्ड हैं, सभी पेपर कागज बोर्ड नहीं, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। तीसरा क्या कह रहा है? कुछ बोर्ड कागज नहीं है, कुछ बोर्ड कागज नहीं है। तो इसके ऊपर क्या था? कुछ कागज बोर्ड नहीं है, और ये कुछ बोर्ड कागज नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यह एक संभावना है, निश्चितता नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोई भी अनुसरण नहीं करता है, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी? जैसे 93 में कितना का अंतर हो रहा है? 2 का। 95, 95 3, 98, 98 और 5 103, 103 और 7 10। तो हम क्या देख रहे हैं? 2 3 5 7, ये जो भी संख्या है यह क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसके आगे वाला अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा? 11। तो कितना हो जाएगा? 121। 121 किस में है? बी में, तो 20 का राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न को देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, रोटेशन की अनुमति नहीं है। ये इस प्रकार से लाइन फिर नीचे आया, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। तो ये ऑप्शन ए में ही इसका राइट ऑप्शन मिल गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक कागज को नीचे दर्शाएं अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, कागज खोले जाने पर कैसा दिखाई देगा? तो ये त्रिभुज त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये त्रिभुज इसमें मिल रहा है, ये चतुर्भुज, लेकिन यहाँ ये गलत हो गया, यहाँ भी ये गलत हो जाएगा। हाँ, तो ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये हम देख रहे हैं क्या कि ये तीर पूर्व, अब ये दक्षिण की दिशा, फिर ये उत्तर पश्चिम, फिर ये उत्तर आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि 90 डिग्री ये दक्षिणावर्त घूम रहा है। तो अब ये कैसे जाएगा तीर? तो अब ये ऐसे आ जाएगा तीर, और ये ऐसे आ जाएगा तीर। तो ये तो होगा नहीं, तीर तिरछा है।
ये भी होगा नहीं, नहीं नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्योंकि ये देखिए तीर यहाँ भी है और यहाँ भी, इस चिन्ह से दो जगह, इसीलिए ये इसका सही विकल्प है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा विकल्प दी गई आकृति की सटीक दर्पण छवि है जब दर्पण को दाईं ओर स्थापित किया जाता है? तो ये देख रहे हैं ब्लैक ना, तो ये ब्लैक हमेशा इस साइड आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो यहाँ ब्लैक नहीं आया है, तो ये गलत हो गया। ये ब्लैक है, यहाँ आया, ये ब्लैक है, यहाँ आया, ये भी ब्लैक है, यहाँ आया। अब क्या देख रहे हैं, ये आर है इस साइड, तो ये आर तो गलत हो जाएगा। अब ये देखिए ये ऐसे सेम है, तो ये तो सेम होगा नहीं, तो इसका ये भी गलत हो गया। तो इसका बचा विकल्प क्या? सी। सी इसका सही विकल्प है। देखिए ये सही है, ये सही, सारा मिल गया, आर भी सही। अगले प्रश्न को देखते हैं। USG कॉमा NLJ कॉमा GEC कॉमा डॉट डॉट, तो अक्षर श्रृंखला क्या है? तो हम क्या देख रहे हैं कि ये सब में क्या हो रहा है, -2 पीछे होता जा रहा है। QRS -2, फिर STU -2। अगर ऐसे देखेंगे तो -2 जा रहा है, -2 जा रहा है। यहाँ भी क्या देख रहे हैं, JKLMN, यहाँ भी -2 -2। यहाँ क्या है, यहाँ भी -2 -2 आ रहा है। तो अब इसमें भी देखेंगे, VWXYZ, ये पैटर्न सही है। और भी देख लेते हैं। TUVWXY, यहाँ Y आता तो सही हो जाता। WXYZA, UVWXYZA, ये भी सेम आ रहा है। नहीं, यहाँ -2 हुआ, यहाँ भी -2 हुआ। अब इसको देख लेते हैं। UVW, ये 3 अंक भाग गया ना, सुबह यहाँ भी -2 हो रहा। इसका सही विकल्प कैसे सी होगा? क्योंकि यहाँ भी देखिए -3 और यहाँ भी देखिए -3, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, -3। तो -3 क्या हो जाएगा, जेड। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ए। जबकि इसमें भी -2 आ रहा था, इसमें भी -2, लेकिन यहाँ पर हमको क्या आना चाहिए, जेड, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, सब -3 होता जा रहा है, पैटर्न में बदलता जा रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 7 12 50 10 11 53 12 15 वाट, तो क्या कह रहा है, दिए गए पैटर्न ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि 7 + 12 कितना होगा, 19, ठीक है। और 19 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 57, और 57 में ये अंक घटा देते हैं तो कितना बचा, 50। अब इसी प्रकार इसको देखते हैं, तो कितना,
10 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, और 21 में 3 से गुना कर देंगे तो 63, और 63 में 10 घटा देंगे तो 53। अब हम लोग 12 और 15 को जोड़ते हैं, 27, 27 में 3 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 81, 81 में 27 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 81 में 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 2 जाएगा तो 9, और 7 में से 1 जाएगा तो 6, यानी कि 69। तो डी हमारा आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 6 सैनिक ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में एक के बाद एक खड़े हैं। एफ सी के ठीक बाईं ओर है, ठीक है। तो चलिए पंक्ति बन गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, सी के ठीक बाईं ओर। तो सी को मान लीजिए हम यहाँ बैठा देते हैं। अब बाईं ओर कौन बैठा है, एफ। एफ और ई पंक्ति के अंतिम छोर है, ठीक है। ये इसके बाद कोई नहीं है, और इसके बाद ई कोई नहीं है, ठीक है। सी एफ और बी के मध्य है। एफ और बी के मध्य कौन है, सी, एकदम सही है। डी के ठीक बाईं ओर है, डी के ठीक बाईं ओर कौन है, ए। तो ए को हम कहाँ बैठाएंगे, कोई पता नहीं। अच्छा यहाँ बैठा देते हैं। तो यहाँ डी बैठा देंगे तो उसके बाएं कौन बैठ गया, ए। डी के ठीक दाईं ओर कौन है, ई, दाईं ओर है ई, एकदम सही है। कौन सा सैनिक दाईं ओर से चौथे स्थान पर है, तो तो चौथे स्थान पे कौन है, तो 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 बी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, दाईं छोर से चौथे स्थान पर कौन है, तो बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा वेन आरेख वर्गों के बीच संबंधों का सही प्रतिनिधित्व करता है, महिलाएं, माताएं, इंजीनियर। तो मान लीजिए ये मदर हो गई। अब मदर जो है वो क्या होते हैं, वोमेन हो गए, और कुछ वोमेन क्या है, माताएं हैं, और कुछ इंजीनियर भी हो जाएंगे। तो इसका राइट विकल्प क्या हो जाएगा, ए। ऐसा नहीं है कि जो मदर रहेगा वो इंजीनियर नहीं रहेगा, ये तो गलत हो जाएगा। और इसमें भी देखिए, इसमें क्या है, सभी माताएं थोड़े इंजीनियर और ये वोमेन हो सकते हैं, लेकिन इंजीनियर नहीं हो सकते हैं सभी माताएं। और ये तीनों कोई नहीं हो सकता है। ये विकल्प गलत हो जाएगा। ये विकल्प क्यों गलत होगा, क्योंकि जो वोमेन रहेगा वो तो महिला रहेगा ही। ऐसा थोड़ा है कि कुछ महिला रहेगा, इसीलिए इस विकल्प का चयन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये मान लीजिए मदर हो गई, ये वोमेन हो गई, तो कुछ ही माँ वोमेन रहेगी, या कुछ माँ ही वोमेन रहेगी, या कुछ वोमेन ही माँ रहेगी। कि जो भी वोमेन है वो कभी ना कभी माँ है, इसीलिए ये विकल्प गलत है। तो ये गलत होगा। राइट विकल्प क्या होगा, ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। चार समूह
चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न है। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ, ये सब क्या हो रहा है, +3 आगे भागता जा रहा है। ये क्या कर रहा है, बी ई ए बी सी डी ई, ये 3 गया, और ये ई एफ जी ये 2 हो गया। तो ये तो इसके बाद देख लेते हैं, एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये भी 3 भाग रहा है, प्लस डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ये भी +3 भाग रहा है। इसमें एक विकल्प क्या आ गया, बी, जो ये सबसे अलग है। इसमें क्या है, पहला +3 भागा फिर +2 भाग रहा है। तो यहीं से हमारा इसका आंसर मिल गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। रॉलेक्स डियागो के पिता हैं, ठीक है। डियागो के पिता कौन है, तो रॉलेक्स। लोलिता कार्ल की पुत्री है, ठीक है। तो चलिए लोलिता यहाँ बना देते हैं। ये क्या होगी, कार्ल, KARL, कार्ल की क्या हो गई, पुत्री। तो इसको हम माइनस रख दिए। रोजी डियागो की माता है, तो डियागो की माता कौन है, रोजी। चलिए ये इनकी माता हो गए, ये हस्बैंड वाइफ हो गए। सारा पाम की बहन है, पाम का, पाम रोलेक्स की पुत्री है। तो रोलेक्स की पुत्री कौन है, पाम, ठीक है। सारा पाम की बहन है। चलिए यहाँ सारा को ला देते हैं। कार्ल डियागो की चाची है। कार्ल जो है ना वो डियागो की क्या है, आंटी है। लोलिता सारा से किस प्रकार, सारा हो गया और ये लोलिता हो गया, ठीक है। तो ये दोनों का संबंध बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विकल्प बी, चचेरी बहन है, यानी कि पैटर्नल कजिन है। क्योंकि ये डियागो के आंटी हुए तो पाम के भी आंटी हुए और सारा के भी आंटी। आंटी की बहन क्या है, आंटी की बेटी का नाम क्या है, लोलिता, और लोलिता का किससे संबंध है, सारा से। तो सारा और लोलिता का संबंध क्या है, चचेरी बहन का। अगले प्रश्न को देखते हैं। चार संख्याएं दी गई है जिनमें से तीन किसी प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है। उस संख्या का चयन करें जो भिन्न है। तो हम क्या देख रहे हैं, 127, 89, 73 और 115, ये सब क्या है, ये 3 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, इस 3 से थोड़े कटेगा,
ये सिर्फ 5 और 3 से कटेगा, बाकी तो सब अभाज्य संख्या। 127 भी अभाज्य संख्या, 189 भी अभाज्य है और 73 भी अभाज्य है। इसमें बचा क्या? C 115 जो कि अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? C। अगले प्रश्न को देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को सही क्रम में प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि अंग्रेजी शब्दकोश में है। तो SO यहाँ तक तो ठीक है। UUNUP, तो पहले क्या आ जाएगा? 3, फिर उसके बाद 1, 3 1। ठीक है, तो ये दोनों तो यहीं से खत्म हो गया। अब 5 और 4 की लड़ाई, तो 5 और 4 में देखते हैं। फिर क्या आ जाएगा? 4। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? A। 14 का पहले क्या आएगा? पहले क्या आएगा? पहले 4 आएगा ना जी। हाँ, तो 3 1 4 ना आएगा, फिर 5 आएगा। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। पहले 3, फिर उसके बाद क्या आएगा? 4, फिर उसके बाद आएगा 5। अगले प्रश्न को देखते हैं। 56:90:132। तो उसी प्रकार 7 8 56, 9 10 90 और 11 × 12, यानी 56:90:132। तो उसी प्रकार से ये तो क्या है? अभाज्य है, ये तो कटेगा नहीं। तो 11 8 ये भी नहीं होगा। 76, तो 8×9 = 72। ठीक है, और 10 11 110। फिर 12 × 13 यानी कि 156। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? D। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्राइवेट, E के बाद क्या आया? H, T के बाद W। तो इसी प्रकार से Y के बाद क्या आ जाएगा? Z। F के बाद क्या हो जाएगा? G। इसमें 3 भागा ना, T के बाद W है, तो यहाँ भी 3। F है, GHI, तो ZI। फिर इसके बाद एक के बाद कितना हो रहा है? फिर 3 भाग रहा है, तो I के बाद क्या हो जाएगा? JKL, JIL हो जाएगा। फिर V के बाद क्या आ गया? Y, WXY। तो N के बाद क्या आ जाएगा? OPQR, नहीं Q आएगा। तो यहीं से हमारा आंसर निकल गया JIL, जबकि किसी में भी नहीं है कंपटीशन लाइक। तो यहीं से हमारा विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। एक ही पासे की 2 अलग स्थितियां नीचे दर्शाए, उस संख्या का चयन करें जो सबसे ऊपर होगी यदि एक सबसे नीची है। तो एक के सबसे ऊपर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 4 6। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 2 5। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 1 के क्या है ऊपर? 4 आएगा। 2 के ऊपर क्या आएगा? 4 आएगा। यार यहाँ से गलत हो रहा है, रुकिए 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 रुकिए। 17, 4 से यहाँ करते हैं। 4 6 1, फिर 4 2 5। तो
एक के ऊपर क्या आ जाएगा 5 अंश, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। ये गलत है। अगले प्रश्न को देखते हैं। रोहित स्कूल से निकला और 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 12 किलोमीटर दक्षिण गया, साउथ। चलिए ये 12 किलोमीटर हो गया। यहाँ से इसको लाएं, फिर वह क्या कह रहा है, दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर गया। फिर वह दाएं मुड़ गया और 12 किलोमीटर चलाए। चलिए फिर 12 किलोमीटर दाएं गया। फिर वह बाएं मुड़ गया, फिर वह बाएं मुड़ा, फिर वह 12 किलोमीटर साइकिल चलाया। सीधे अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी। तो यानी कि मान लीजिए 12 12 ये 24 हो गया। ठीक है, और 7 और 12 कितना होता है 19। तो यानी कि दाएं मुड़ गया, ये 7 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, फिर वह दाएं मुड़ गया, यानी कि यहाँ मुड़ गया 12 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चला, यानी कि 12 और 7 19। ये स्कूल है यहाँ पे, तो स्कूल तक फिर से वापस जाने में कितना लग जाएगा, तो 12 + 7 19 किलोमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में मोल को ई हो गया, एल हो गया, ओ हो गया, एम हो गया, तो उसी प्रकार से ई हो जाएगा, वी हो जाएगा, आई आर हो जाएगा, डी हो जाएगा। ई वी आई आर डी किसमें, ई वी आई आर डी, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो प्रतीकों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो माइनस और गुना को बदलेंगे तो अंतियाई 15, ये नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं। प्लस और माइनस, तो माइनस यहाँ आ गया, प्लस यहाँ आ गया। ये भी नहीं होगा। सी को देखते हैं, प्लस को गुना, सी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ गुना इतना 450 यहीं आ जाएगा। डी को देखते हैं। डिवाइड और माइनस को, तो 8 गुना 9 माइनस 15 प्लस 30, माइनस का क्या हो जाएगा डिवाइड 5, तो 6 पच्चे 30 प्लस 8 9 72 माइनस
15, तो 72 6 78, 78 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा 3, 63। सही है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस नीति के तहत 5 वर्षों के लिए 4500 मेगावाट की कुल बिजली की खरीद के लिए एक योजना शुरू की है? इस योजना का नाम क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा संचय नीति, ऑप्शन बी शक्ति नीति, ऑप्शन सी नई ऊर्जा नीति, ऑप्शन डी गति शक्ति नीति। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा बी शक्ति नीति। अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी डॉट डॉट ऊर्जा के घटक हैं। इसके ऑप्शन देखते हैं। रासायनिक, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी यांत्रिक, ऑप्शन डी तापीय। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा सी यांत्रिक। किसी भी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी यांत्रिक ऊर्जा के घटक होता है। यांत्रिक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु के पास उसकी गति के कारण या उसकी स्थिति के कारण होती है। विद्युत ऊर्जा आवेशित कणों को विद्युत स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा से प्राप्त ऊर्जा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 8 प्रमुख भारतीय उद्योगों का सूचकांक CSO द्वारा तैयार किया गया एक उत्पादन सूचकांक है और इसे भारत में औद्योगिक प्रदर्शन का प्रमुख संकेतक माना जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्योग को इस सूचकांक की गणना के लिए मुख्य उद्योग नहीं माना जाता है? इनके ऑप्शन है ए उर्वरक, ऑप्शन बी सूचना प्रौद्योगिकी, ऑप्शन सी सीमेंट, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा बी सूचना प्रौद्योगिकी। 8 प्रमुख उद्योग में औद्योगिक उत्पादन ऐसे सूचकांक जिन्हें IIP में शामिल कर 40.27% शामिल हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए आधार वर्ष 11-12 है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है? इनके ऑप्शन है ए सतपुरा पर्वत श्रेणी, ऑप्शन बी विंध्य पर्वत श्रेणी, ऑप्शन सी पश्चिम घाट, ऑप्शन डी अरावली पर्वत श्रेणी। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा सी पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री पर्वत के रूप में जाना जाता है। पश्चिम घाट जो है ना यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है और यह दुनिया में जैविक विविधता के 8 सबसे गर्म स्थानों में से एक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रसिद्ध केशवानंद भारती का मामला डॉट डॉट से संबंधित है। ऑप्शन ए ज्यूडिशरी रिव्यू, ऑप्शन बी मूल संरचना, ऑप्शन सी न्यायिक सक्रियता, ऑप्शन डी कॉलेजियम सिस्टम। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा बी मूल संरचना। केशवानंद भारती केस जो है ना 1973 में बुनियादी संरचना की महत्वपूर्ण अवधारणा दी। यह माना गया कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार को संशोधित करने का हकदार है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। 121 देशों में से ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 पर उनकी रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित देशों का मिलान करना है। जैसे भारत को कौन सा रैंक मिला था? भारत को 121 देशों में से 107वां स्थान मिला था और पाकिस्तान को 99, नेपाल को 81। तो क्या हो जाएगा ए का 2 और बी का 1 और सी का 3। तो ये ऑप्शन किस में ए का 2, ए का 3 आ गया, ये गलत हो गया। ए का 2 ठीक है, बी का 1 होगा, ये भी गलत है। ए का 2, बी का 1 और सी का 3। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। गृहिणी डॉट डॉट है, तो इनके ऑप्शन है उदर का भाग, ऑप्शन बी छोटी आंत का भाग, ऑप्शन सी बड़ी आंत का भाग, ऑप्शन डी उत्सर्जन तंत्र का भाग, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा बी छोटी आंत का
भाग। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक डॉट डॉट के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। इनके ऑप्शन है बर्मा, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए बर्मा। और रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ है? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अगले प्रश्न को देखते हैं। कालबेलिया नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? इनके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प होगा सी राजस्थान। यह कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला संगीतकार कौन थी? इनके ऑप्शन है अमृता कौर, बी एम एस सुब्बालक्ष्मी, सी लता मंगेशकर, डी उर्मिला राव। तो इसका सही विकल्प होगा बी एम एस सुब्बालक्ष्मी। वह मदुरै से एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी। वह रैमन मैग्सेस पुरस्कार जिसे एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्हें 1954 में पद्म भूषण और 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1968 में संगीत कलानिधि पुरस्कार आदि से भी सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। जाइलम और फ्लोएम डॉट डॉट उत्तक है। तो इसका सही विकल्प क्या है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए सरल अस्थाई, ऑप्शन बी जटिल अस्थाई, ऑप्शन सी यौगिक अस्थाई, ऑप्शन डी अस्थाई समन्वय, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही विकल्प होगा बी जटिल अस्थाई उत्तक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सोमगो झील किस राज्य में स्थित है? इनके ऑप्शन है ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, सी गोवा, डी नागालैंड। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी सिक्किम। सोमगो झील जो है ना पूर्वी सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में अन्य झील है जिनका नाम है सोंगमो झील पहला हो गया, दूसरा हो गया मेनमेचो झील, तीसरा हो गया लेपो करी झील और चौथा हो गया खेचो ओपलरी झील और पांचवा हो गया गुरु डोगमर झील। अगले प्रश्न को देखते हैं। अंडमान और निकोबार को किस चैनल द्वारा अलग किया जाता है? तो इसको इनके विकल्प हैं ए 9 डिग्री, बी 10 डिग्री, सी 11 डिग्री, डी 12 डिग्री। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी 10 डिग्री। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1929 का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था जिसमें पुनः स्वराज की मांग की गई थी? इनके ऑप्शन है ए सूरत, बी लाहौर, सी कराची, डी बेलगांव। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी लाहौर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिन्हें 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में आयोजित किया गया था और यह झंडा जो है ना पहली बार 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर में फहराया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। आतिशबाजी में हरे रंग का क्या कारण है? इनके ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी बेरियम क्लोराइड, ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन डी कॉपर क्लोराइड। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी बेरियम क्लोराइड। सोडियम नाइट्रेट कैसा देता है? तो यह येलो कलर का देता है। और कैल्शियम क्लोराइड कैसा देता है? तो यह ऑरेंज कलर का देता है। और कॉपर क्लोराइड किस रंग का देता है? तो यह नीला रंग का देगा, ब्लू। यानी कि बेरियम कैसा देगा? हरा। और सोडियम कैसा देगा? येलो। और कैल्शियम कैसा देगा? ऑरेंज। अगले प्रश्न को देखते हैं। हुनर हाट का 40वां संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी मुंबई। यह किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था? तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा मुंबई में हुनर हाट का 40वां संस्करण को
आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। डॉट डॉट 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के कार्यान्वयन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासक में से एक थे। इनके ऑप्शन है कित्तूर का चेन्नम्मा या टिटूमिर। ऑप्शन सी जय राजगुरु। ऑप्शन डी पजहस्सी राजा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए कित्तूर चेन्नम्मा। यानी कित्तूर की रानी 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय शासकों में से एक थे, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के कार्यान्वयन के खिलाफ थे। और लॉर्ड डलहौजी के भारत के गवर्नर जनरल का कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। इसमें सबसे पहले सतारा जो महाराष्ट्र में है वो पहली ऐसी रियासत थी जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के सिद्धांत पर उसे हड़प लिया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान की पहली भाग में अनुच्छेद डॉट डॉट तक शामिल हैं। तो पहली भाग 1 से 4 तक शामिल हैं। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। दूसरा अनुच्छेद में क्या कहा गया है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। तीसरा कहता है संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके एक नए राज्य का निर्माण भी कर सकता है। तो पहला हो गया उसका क्या है? भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ है, सभी राज्य मिलकर एक संघ बना है। और दूसरा कह रहा है कि कहीं भी आप किसी भी राज्य में प्रवेश कर सकते हैं या वहाँ पर रह सकते हैं। तीसरा कहता है कि उसका जो भी क्षेत्र है, एरिया है ना, वो संसद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है कि उसको बढ़ाया घटाया जा सके। और चौथा कहता है कि पहली अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे प्रावधान होंगे जो अनुच्छेद 2 या 3 अधीन निर्मित विधियों के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक है। मतलब वह रह भी सकता है और उसका क्षेत्र का बंटवारा यानी कि उसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। होयसल वंश का संबंध किस राज्य से था? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए कर्नाटक। होयसल वंश कर्नाटक से जुड़ा हुआ था। इसकी स्थापना राजा नरिप काम द्वितीय ने किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक बी.आर. अम्बेडकर द्वारा नहीं लिखी गई थी? इनके ऑप्शन है ए जाति का उन्मूलन, ऑप्शन बी एक भारतीय तीर्थयात्री, ऑप्शन डी राणा दे गांधी और जिन्ना, ऑप्शन सी राज्य और अल्पसंख्यक। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी एक भारतीय तीर्थयात्री एंड इंडियन पिलग्रिम्स। और इनमें से लिखने जाने वाला बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा लिखने वाला पुस्तक का नाम है जाति का उन्मूलन, राज्य और अल्पसंख्यक, राणा डे गांधी और जिन्ना। जिनमें से सबसे ज़्यादा बिकने वाला पुस्तक का नाम क्या था? रुपये की समस्या और जाति का उन्मूलन। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक परीक्षा में जिनमें पूर्ण अंक 600 थे, ए ने बी की तुलना में 20% अधिक अंक प्राप्त किए, बी ने सी की तुलना में 50% अधिक अंक प्राप्त किए और डी ने सी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि ए ने 90% अंक प्राप्त किए तो डी द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करना है। तो इसमें क्या दिया गया है? ए ने 90%, ठीक है, यानी कि 600 का 90% कितना हो जाएगा? 540। अब क्या करें? ए ने बी की तुलना में 20% अधिक, ठीक है, तो ये कितना है? 120% है। तो इसको 120 गुना 100 कर देते हैं तो 109 से 109, 12 चौको 48, 12 5 60, यानी कि बी ने कितना अंक किया प्राप्त? तो 450
और बी ने सी की तुलना में 50% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। यानी कि सी की तुलना में तो सी का कितना हो जाएगा, मान लीजिए इसको 150 हो गया गुना 100, तो एक शून्य से एक शून्य, 15 तिया 45, 300, यानी कि सी ने 300 अंक प्राप्त किया। और डी ने सी की तुलना में 25% अधिक, तो सी की तुलना में 25% अधिक, तो सी का कितना आया 300, तो उसका 300 का 25% कितना और बढ़ जाएगा, तो 75 और बढ़ जाएगा। यानी कि डी को कितना प्राप्त हुआ, तो 300 प्लस 75, यानी कि 375 अंक किसे प्राप्त हुआ, डी को। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि निम्नलिखित आंकड़े का माध्य 9 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक है। ठीक है, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सभी अवलोकनों का योग बटा अवलोकनों का संख्या। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जितना भी अंक दिया गया है वो सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बराबर कितना आएगा, आंकड़ों का माध्य क्या दिया गया है, माध्य हमारा 9। तो यहाँ सबको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 85 प्लस के माइनस 2 प्लस के माइनस 1 प्लस के माइनस 1। तो अब ये 10 इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 90 बराबर 85, 85 तो था ना, तो यहाँ कितना, 2 1 3 1 4, 85 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 81 प्लस 3 के, यानी कि 3 के बराबर कितना आ गया, 9, यानी कि के बराबर 3। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। 4 वर्ष पहले आशा की आयु और 4 वर्ष बाद ऐसा की आयु का अनुपात 1:1 है। वर्तमान में उसकी आयु का अनुपात 5:1 है। और 4 वर्ष बाद आशा की आयु और 4 वर्ष बाद 4 वर्ष पहले ऐसा की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वर्तमान में क्या है, आशा और ऐसा 5:3। तो हम मान लेते हैं ये दोनों का क्या है, 5x और 3x वर्तमान की आयु है। अब 4 वर्ष पूर्व बोल रहा है ना, यानी कि 5x माइनस 4। अब ये 4 वर्ष बाद बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4। फिर क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व आशा किया और 4 वर्ष आयु बाद आयु का अनुपात क्या हो रहा है, 1:1। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, तो प्रश्न से हम क्या बनाएंगे कि 5x माइनस 4 बट्टा 3x प्लस 4 बराबर 1:1, यानी कि ये 3x प्लस 4 यहाँ आ जाएगा, 5x माइनस 4 बराबर 3x प्लस 4। तो 5x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा, 2x, और 4 4 8, तो यानी कि x का मान कितना आ गया, 4।
तब यहाँ से हमारा x का मान आ गया। तो अब क्या कह रहा है, इस 4 वर्ष बाद आशा की आयु, तो आशा की आयु 4 वर्ष बाद, तो x का मान कितना आया 4, तो पंचों को 20 और +4 कितना आ गया 24, अनुपात 4×3 12 और 4 16, यानी कि क्या अनुपात हो जाएगा, 4×4 = 16 और 6×4 = 24, यानी कि 6 अनुपात, और यहाँ भी कट जाएगा, 3×2 = 6 और 2×2 = 4, यानी कि 3:2 आंसर आएगा। 3:2 किस, अच्छा 4 वर्ष पहले ऐसा कि नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ घटेगा ना, 12 में से 4 घट जाएगा, यानी कि 24:8, तो 3:1 आंसर आएगा। हम क्या कर रहे थे कि 4 जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं 4 वर्ष पहले, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 3:1। अगले प्रश्न को देखते हैं। 21,168 को 98 से डिवाइड देंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, तो 216 बार में कट जाएगा। प्लस 25 को 45 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1125, प्लस यहाँ क्या है फिर उसके बाद माइनस 48 को 23 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 1104। और हम सबको जोड़कर 1104 घटाएंगे तो 1341 माइनस 1104, घटाने के बाद कितना आ जाएगा, तो 237 हमारा आंसर होगा। 237 किस में, ऑप्शन ए में। अगले प्रश्न को देखते हैं। 16 और 24 का तीसरा अनुपातिक क्या हो जाएगा, तो क्या होता है तीसरा अनुपातिक b²a, तो b² का क्या है 24 गुना 24 बट्टा 16, यानी कि 36। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही। अगले प्रश्न को देखते हैं। दो डीलर एक वस्तु को एक अंकित मूल्य पर 2000 रुपये की पेशकश करते हैं। त्योहारी सीजन के कारण पहला डीलर लगातार 25% और 15% छूट देता है और दूसरा डीलर 10% और 30% का क्रमिक छूट देता है। बेहतर ऑफर में किस में वस्तु किस कीमत पर उपलब्ध है, ठीक है। दोनों ने अंकित किया कितना 2000, लेकिन पहला डीलर पहले कितना कर रहा है 25%, यानी कि 2000 का 25% कितना हो गया 500, यानी कि 1500। फिर उस पर कितना दे रहा है 15%, यानी कि 150 और 75, यानी कि 225 और कम किया तो कितना बच गया 1225। फिर दूसरा डीलर जो है 10%, यानी कि 2000 में 10% 200, तो यानी कि 1800। फिर उसके बाद 30%, तो 18×3 = 54, 540 रुपया और डिस्काउंट कर दिया। यहाँ 30% कर रहा है, ठीक है, तो 6, 7 में से 2, 1260। तो हमको सबसे अच्छा किसके 1275 यहाँ होगा ना, तो हमको सबसे अच्छा दूसरा दुकानदार से लेने में ना फ़ायदा रहेगा, जो कि हमको कितना में 1260 रुपया में हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक किसी कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं, वह 30 दिन काम करते हैं और चल जाता है। यदि बी शेष कार्य को 15 दिन में पूरा करता है तो बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। ये किसी कार्य को 45 दिन में कर रहा है, यानी कि
वह 30 दिन तक काम करता है, यानी कि वह अपना एक काम का 2 हिस्सा कर गया लेकिन एक हिस्सा नहीं किया। ठीक है, 45/30 यानी कि 30/45 यानी कि 2/3 काम कर दिया लेकिन एक काम नहीं किया है। तो 1/3 काम करवाना है किससे? बी से। 5 दिनों में पूरा करता है, मतलब मान लीजिए कि 1/3 काम 5 दिन में पूरा कर रहा है, तो दो इसका किसी भी काम का 2 भाग कर किया जा चुका है और एक काम करने में इसको 5 दिन लग रहा है, तो 2 काम और करने में कितना लगेगा? तो 2 काम और 10 दिन, और टोटल कितना दिन हो जाएगा? एक काम पहले किया 5 दिन में और 2 भाग 10 दिन में, यानी कि 15 दिन में टोटल काम को कर देगा। इसका विकल्प भी सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक बर्तन में ए और बी का अनुपात 4:1 है। यदि मिश्रण से 45 लीटर निकालकर बी का 45 लीटर मिला दिया जाए तो अनुपात 2:5 हो जाता है। शुरुआत में बर्तन में मिश्रण की मात्रा क्या था? तो मान लेते हैं कि मिश्रण के कुल मात्रा कितना होगा? 4x + 1x = 5x टोटल हो गया। अब ए के मिश्रण की मात्रा क्या हो जाएगा? तो 45 गुना 4/5 यानी कि 36 लीटर। अब बी में मात्रा क्या हो जाएगा? तो 45 - 36 बराबर 9 लीटर। क्योंकि क्या कर रहा है? अरे यार, इसको बदला गया मिश्रण की मात्रा है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि 4x - 36 बट्टा x - 9 + 45 बराबर 2:5। तो क्या हो जाएगा? 20x - 180 बराबर 2x + 72, यानी कि x बराबर 252/18, यानी कि 14 बार में ये कट गया। तो मिश्रण की मात्रा क्या हो जाएगा? चौदह गुना 5x, x का मान क्या आया? 14, यानी कि 70 लीटर। विकल्प इसका डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। ए और बी लॉकडाउन में एक छोटा व्यवसाय शुरू करते हैं। ए 9 महीनों के लिए कुल पूंजी का 1/5 निवेश करता है और बी को कुल लाभ का 4/7 मिलता है। बी के धन का उपयोग कितने समय के लिए किया गया था? तो मान लीजिए कि कुल पूंजी कितना है? x। पूंजी तो दिया नहीं गया, इसीलिए इसको x मान लेते हैं। और बी का धन y, बी का जो धन है ना वो y महीनों के लिए उपयोग किया जाता है। तो ए का निवेश क्या हो जाएगा? x/5। बी का निवेश क्या हो जाएगा? x - x/5 यानी कि 4x/5। अब ए और बी के निवेश का अनुपात क्या हो जाएगा? तो x/5 गुना 9 अनुपात 4x
बट्टा 5 गुना वाई बराबर 9x/5 अनुपात 5 से 5 कट गया तो 9x। 5 से 5 नहीं, x को कॉमा ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/5 इंटू 4y/5 यानी कि 5 से 5 कट गया था तो 9y इन अनुपात 4y तो 9 अनुपात 4y। अब a और b के लाभ का अनुपात क्या होता है तो 3/7 अनुपात 4/7 यानी कि 3/4। 9/4y बराबर 3/4 यानी कि y बराबर 3 महीना। इसीलिए b के धन का उपयोग कितना दिन के लिए किया गया, कितना समय के लिए तो 3 महीना के लिए किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाज्य है। तो 9 और 11 से विभाज्य के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी संख्याओं के अंकों का योग 9 का गुणज है और यह संख्या 11 से विभाज्य होगी यदि सम पदों के अंकों का योग और पूर्णांक विषम के अंकों का योग के बीच का अंतर क्या आ जाता है 0 या 11 से विभाज्य है। तो इसको जोड़ते हैं 1 + 0 + 8 यानी 9। फिर ये जोड़ते हैं 9 यानी कि ये दोनों का अंक को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब अंक का योग करते हैं तो 9 8 17 1 18 18 आया जो कि 9 से विभाज्य है यानी 9 से भी कट जाएगा और 11 से भी ये विभाज्य हो जाएगा। इसीलिए इसका विकल्प क्या हो जाएगा ए। 11 से विभाज्य के लिए जो सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक को ऐड करेंगे और वो दोनों का क्या करेंगे तो अंतर 0 आ जाएगा तो वो 11 से कट जाएगा। और 9 से कटने के लिए क्या है सभी अंकों को जोड़ेंगे और जोड़कर जो अंक आएगा वो 9 से डिवाइड देंगे। अगर कट गया तो वो भी क्या होगा अंक 9 से कट जाएगा। तो इसीलिए इसका सही विकल्प ए होगा। चलिए सी को एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। 1 गुना 0 गुना 9 तो 9 1 10 तो ऐसे हो गया और ये 8 हो गया तो ये तो अंतर 0 नहीं आ रहा है तो ये तो कटेगा नहीं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भागवत 15 की दर से 10 रुपये के संतरे खरीदता है और 10 की दर से 15 रुपये में बेचता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। भागवत 15 रुपये में कितना 10 रुपये में कितना संतरा खरीदा 15 और बेच कितना रहा है और 15 रुपये में खरीदा, सेल कितना में करा है 15 रुपया में 10 यानी कि
5 रुपया प्लस ज़्यादा भी ले रहा है और संतरा भी कम दे रहा है, 5 संतरा। ठीक है, तो इस हाल में तो इसको लाभ ही होगा। तो लाभ कितना होगा? चलिए लाभ निकालते हैं। 10 संतरा का पहले लागत मूल्य निकाल लेते हैं। अब 10 संतरा का विक्रय मूल्य निकालते हैं। लागत मूल्य कितना आया? 20/3। विक्रय मूल्य कितना है 10 संतरा का? तो 15 रुपया है। तो अब लाभ परसेंट निकालते हैं। तो क्या फार्मूला होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बट्टा क्रय मूल्य गुना 100। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 15 या 45, 45 में से बीत जाएगा तो 25, 25/3/20/3, 3 से 3 कटा गुना 100, यानी कि और 20 से 20 का पहाड़ा 5 बार में कट जाएगा 100, यानी कि 125%। ये इसका क्या हुआ? लाभ। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या से 3 गुनी और तीसरी संख्या की 6 गुनी। यदि 3 संख्याओं का औसत 63 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। मान लीजिए कि तीसरी संख्या जो है ना x, ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? सिक्स एक्स हो जाएगा। और पहली संख्या क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है? पहली संख्या की 3 गुनी दूसरी संख्या है। द्वितीय 6, दूसरी संख्या की तीसरी संख्या कितना है? 6 गुना है। तो 6 गुना हो गया दूसरी संख्या। अब ये सबको जोड़ देंगे, 6 2 और 8 1 9, 9x बराबर 63। तो x का मान कितना आ जाएगा? 7। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 6x। तो 6 गुना 7 यानी कि 42। 21 तिया 63। अब 21 को 6 से गुना कर देंगे, क्योंकि इसका औसत था ना। तो सभी अंकों के योग बट्टा सभी अंकों की संख्या। तो x + 6x + 2x
बट्टा 3, क्योंकि 3 अंक था, बराबर में कितना था 63। तो 9x/3 बराबर 63। तो 3 से 3 का पहाड़ा 9 बार में 3 बार में काट दिए तो 3x बराबर 63। x का मान 21। तो हमारा कितना आया, 21 में 6 से गुना किए थे तो 126। 126 किस में, बी में, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि ब्याज की दर 16% वर्ष है तो एक निश्चित समय में एक धनराशि 5 गुना हो जाती है, तो निश्चित समय वर्षों में ज्ञात करें। सोलह प्रतिशत 1 साल का है, तो कितना 5 गुना हो रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, तो यानी कि 400 इसको बढ़ाना होगा, 400%। तो कितने 25 वर्ष लगेगा, क्योंकि 16 दूना 32, 2 20 वर्ष और 5 वर्ष का कितना हो जाएगा 8 वर्ष 40, यानी कि 25 वर्ष में अपने राशि का 5 गुना हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। मनीष ने 24 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 72 किलोमीटर यात्रा की। वह 30 किलोमीटर यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ और 60 किलोमीटर की यात्रा करता है। समान समय यात्रा में उसकी औसत गति पूछ रहा है। तो 24 3 घंटा पहले लगा और 2 घंटा पहले लगा, टोटल यात्रा कितना किया, तो 7 6 13 132, यानी कि 132/5 किलोमीटर प्रति आवर। ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक कंपनी के कार्यालय में 40% महिला हैं और उनमें से 35% को प्रति माह, मान लीजिए कार्यालय में 100 व्यक्ति हैं, ठीक है, जिस पे 40% वोमेन है, तो बचा कितना 60% मैन बच जाएगा। उनमें से 35 को प्रति माह के रूप में अधिक वे 11,000, तो 35% कितना होगा, 4 12 2 14, 14% ऐसे वोमेन होंगे ना, 14 वोमेन जिनको 11,000 प्लस का सैलरी प्राप्त होता है, और पुरुष कर्मचारियों में 70%, यानी कि 60 में से साक्षक 42 ऐसे मेल हैं ना जिनको कम वेतन मिलता है, मतलब 11,000 से कम वेतन मिलता है। उन कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है जिन्हें प्रति माह 11,000 रुपये से अधिक का वेतन मिलता है। तो 14 को तो यहाँ महिला वोमेन हो गई, तो और कितना 18 क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, क्योंकि 60 को टोटल था, ठीक है। तो 60 में से अब 42 जाएगा तो 18, ठीक है। अब ये टोटल कितना व्यक्ति में था 100, तो 14 और 18 कितना हो जाएगा, 32, यानी कि 32%। 32% ऐसे महिला या पुरुष है ना जिनको 11,000 रुपये से अधिक का सैलरी प्राप्त होता है। एक गैजेट अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा गया। मान लीजिए वो गैजेट का दाम 100 रुपया है, उसको 25% छूट मिला तो खरीदा कितना में, 75 रुपया में, ठीक है। अब अंकित मूल्य पर 10% छूट पर बेचा गया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो अंकित मूल्य से मतलब 100 रुपया अंकित मूल्य था, 90 रुपया में बेचा गया, ठीक है, तो लाभ कितना हो जाएगा, यानी कि 15/90 गुना 100। नहीं, खरीदा गया था कितना में, 75 में ना, तो 15/75 गुना 100, यानी कि 3 4
5 यानी कि 20%। 20% का क्या हुआ, उसको लाभ हुआ, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 गुना एक भुजा। तो 289 किसका वर्ग है, तो 17 का, यानी कि 17√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका सही विकल्प क्या होगा, ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। 3 वर्षों के अंत में 12,600 रुपये का पर अर्जित साधारण ब्याज 1,890 रुपये है, तो 2 वर्षों के समान दर पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो 12,600 का चक्र साधारण ब्याज कितना मिला, 1,890, यानी कि 1,800। चलिए इसका दर निकाल लेते हैं। 12,600 गुना रेट हमको निकालना है T/100, यानी कि R बराबर 1,890 बट्टा 1263, 1226 गुना 3, तो R बराबर कितना आ जाएगा, 5%। अब 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, तो 12,600 गुना 1 प्लस 5/100 गुना 2 माइनस इसको 12,600, तो 12,600 गुना 20 बार में कट गया, 5 को 20, यानी कि 21/20 गुना 21/20 माइनस 12,600, तो यानी कि 1 शून्य से 1 शून्य कटा, 1 1 2 को कट गया, 63 2 से कट गया, यानी कि 13,891.5 में 12,600 घटा देंगे, तो बचेगा कितना, 12,091.5 रुपये। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक शंकु के छिन्नक के वृत्तीय सिरों की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। छिन्नक की क्षमता लीटर में या दशमलव का स्थान 1 दशमलव स्थान तक सही क्या है, तो x का मान 22/60 लेना है। ठीक है, तो छिन्नक का आयतन क्या होता है, चलिए लिख लेते हैं। वन बटा 3 पाई r² प्लस बड़ी आर स्क्वायर बटा छोटका r² इंटू बड़ा R इंटू H ब्रैकेट बंद गुना H। 1/3 गुने 22/7, 20 का होल स्क्वायर प्लस 13 का होल स्क्वायर प्लस 20 गुना 13 गुना ऊंचाई कितना है, 12, तो 1/3 गुना 22/7 गुना 829 गुना 12, यानी कि 10,421.71 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या जानते हैं कि 1 लीटर में कितना होता है, तो 1,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसी प्रकार से 10,421.71 में 1,000 से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, 10.4 लीटर। यही हमारा क्या होगा, आंसर।
इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। वह लघुत्तम पूर्ण वर्ग संख्या जो 6, 8, 10 और 11 से विभाज्य है। तो ये सब का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 6 का एलसीएम 2 गुना 3 हो गया। 8 का एलसीएम क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 हो गया। और 10 का हो गया 2 गुना 5 हो गया। और 11 का एलसीएम 11 हो गया। तो 2 कितना है, 5 बार आया। 2 के पावर 5 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1 गुना 11। ठीक है, तो अब ये सबको गुना कर कर हमारा कितना आ जाएगा, 1320। 1320 आया। 1320 आया ना। तो अब ये बड़ी जो भी था इसका अंक क्या, जो भी एलसीएम आया था वो सबको मल्टीप्लाई कर 1320 आया। अब इसमें से सभी को एक एक अंक छाट लेते हैं मसा के तौर पर। तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 11, तो कितना हो जाएगा, 11 पचे 55 और 55 दूना 110। 110 में 3 से गुना करेंगे तो 330। ठीक है, अब हमको वर्ग बनाना है ना, तो 1320 में 330 से क्या कर देंगे, गुना। तो कितना आएगा हमारा, 43 4,35,600। ये क्या होगा, पुनः वर्ग होगा। तो ये कितना, 4,35,600। इसका विकल्प क्या हो जाएगा, सी सही। अगले प्रश्न को देखते हैं। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। इफ द सेंटेंस हैज नो एरर देन सेलेक्ट नो एरर। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली सेपरेट बैड हैबिट is the use of tobacco. तो इनके ऑप्शन ए वन ऑफ द मोस्ट इज द यूज ऑफ टोबैको। ऑप्शन बी वाइडली सेपरेट बैड हैबिट। डी नो एरर। The correct option is B, widely spread bad habit. One of each following by plural of noun and pronoun. For example, my father wants one of the most luxurious hotel of this area. Thus, habit must be replaced with habits to make the sentence grammatically sound. Hence, the correct sentence will be one of the most widely spread bad habits is tobacco habits is the use of tobacco. Next question. Select the most appropriate word for the word, the group of word. Option. Question 1. Who is difficult to please? A. Feminist. B. Fastidious. Option C. Fatalist. Option D. Fanatic. Right option is B. Fastidious. Fastidious mean one who is difficult to please. Feminist mean क्या होता है, a one person who support feminism. Fatalist का क्या हो जाएगा, someone who believes that people cannot change the way events will happen. Fanatic का क्या हो जाएगा, fanatic a person filled with excessive and single-minded zeal, especially for the extreme religious or political cause. Hence, option B is the correct answer. Next, select the most appropriate synonym of the given word. Rigid. Option A, limber. Option B, lax. Option C, inflexible. Option D, plain.
pliant. Right option is C, inflexible. Rigid means क्या होगा? तो difficult to bend या not able to the changed. Example, his face looked rigid with distress. Inflexible means क्या हो? Difficult to bend और move. उसे बेंड मोड़ना या मूव करना बहुत ही कठिन है. द न्यू प्लास्टिक इज कम्प्लीटली इनफ्लेक्सिबल. जो अभी नया प्लास्टिक आ रहे हैं वो बिल्कुल क्या है? बिल्कुल मुड़ता या झुकता नहीं है. अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड. वर्ड क्या है? तो बी लिटिल. इनका ऑप्शन को देखते हैं. ऑप्शन ए डिमीन, ह्यूमिलिएट. ऑप्शन सी एक्सटॉल. ऑप्शन डी डेप्रिकेट. राइट ऑप्शन इज एक्सटॉल. बिलिटिल मीन्स क्या होता है? डिसमिस समवन और समथिंग एज अनइम्पोर्टेंट. एग्जाम्पल, डोंट बिलिट हिज अचीवमेंट्स. ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate meaning given idiom. Left out in cold. Option A, to be ignored. Option B, to be criticized. Option C, to stand out. Option D, to be indecisive. Right answer is option A, to be ignored. The idiom left out in cold means to ignore या exclude someone. Example, everyone had something to do or somewhere to go. I felt left out of in the cold. Next question, select the most appropriate option, fill in the blank. The process of learning to ... instrument is not always easy. Option A, played a. Option B, playing the. Option C, playing an. Option D, pledge an. Right answer is option C, play an. We need the verb first form in the place of the blank since the blank is preceded by the preposition to. Hear, to play act as an adjective. And we also need article an before instrument as it is talking about any instrument and not about a definite one. Thus play an is a most suited. Hence option C is the correct answer. Next, in the sentence and identify the segment which contains the grammatical error. If the sentence has no error, then select no error. Question, we all must respect a honest person because he deserves it. Option A, we all must respect. Option B, a honest person because. Option C, he deserves it. Option D, no error. Option B is the right answer, a honest person because. Article A is wrong to use of honest, क्योंकि एक ईमानदार ये नहीं होगा, क्योंकि article n is used before word that start with vowel sound even if a word start with a silent consonant. For example, an hour. The word honest also has a silent consonant h. तो इस यहाँ पे क्या होना चाहिए था? an honest. तो एक की जगह an होना चाहिए था, an honest. Hence the correct sentence will be, we all must respect an honest person because he deserves it. Next question,
My sisters. क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द बेस्ट वे टू इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट. My sister arguing about where to eat that evening was funny. Option A, arguing of. Option B, arguing on about. Option C, arguing with. Option D, no improvement. Right answer is option D, no improvement. We use the preposition about with argue when we argue about something. We use argue with to speak arguably to someone, telling that person that you disagree with them. Example, kid, will you stop arguing with each other? Hence option D is the correct answer. Next question. Select the most appropriate given idiom. Make off with. Option A, to transfer. B, to run away. Option C, to discover. Option D, to understand. Option B is the right answer, to run away. Example, somebody broke into the shop and made off with several TVs. Next question. Select the most appropriate synonym of given word. Restore. Option A, reconstitute. Option B, soil. Option C, complete. Option D, injure. Right answer is option A, reconstitute. Restore means to put back in former condition or position. Example, the military regime has promised to restore democracy soon. Next question. Select the incorrectly spelled word. Option A, ulterior. Option B, theoretical. Option C, vermilation. Option D, ameliorate. Option D is the incorrectly spelled. Right answer is AMELIORATE. Next question. Select the most appropriate antonyms of the given word. Profusion. Option A, scarcity. Option B, abundance. Option C, confusion. Option D, distraction. Option A is the right. Profusion means an abundance or large quantity of something. Example, the hills were a profusion of snowy dogwood and pink plum and cherry blossom. Next question. Select the most appropriate option to fill in the blanks. The monsoon is likely to be arrived on June 26, 2 days ahead of the date. Option A, critical. Option B, predicted. Option C, suitable. Option D, convenient. Option B is the right, predicted. The monsoon is likely to be arrived on June 26, 2 days ahead of predicted. यानी कि अनुमान लगा रहा है. Say or estimate that a specified thing will happen in the future or will be consequence of something. Next question. Identify the best way improve underline part of the given sentence. If there is no improvement required, select no improvement. He dare not to speak against the leader. Option A, dares not. Option B, dare not to. Option C, dare not. Option D, no improvement. Right answer is option C, dare not.
He dare not. Thus dare not is the most suitable one. He dare not speak against the leader. Next question. Select the most appropriate word for the group of words. To expel large quantities of. Rapidly and forcibly. Option A. To erupt. B. To punk. Option C. To spew. Option D. To asperge. Right answer is option C. To spew. Erupt means enter somewhere forcibly or suddenly. तो स्प्रू मतलब एक्सपेल लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग रैपिडली और फोर्सिबली. प्यूक मीन्स क्या होगा? टू वोमिट. नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द following passage and fill in the blanks with word chosen from the option given. The SPF on sunscreen dot for the sun protection factor. स्टेंस, एटीट्यूड, ओपिनियन या स्टैंड्स. मतलब मीन राइट ऑप्शन इज डी स्टैंड्स. वो क्या करते हैं? खड़े रहकर धूप में प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट. A relative measurement for the amount of time the sunscreen will be protect you ultraviolet ray. ए फ्रॉम, बी टू, विथ या ऑफ. तो किससे प्रोटेक्ट करते हैं? अल्ट्रावायलेट से. तो फ्रॉम प्रोटेक्ट यू फ्रॉम अल्ट्रावायलेट. रे यूवी रे primarily affect the outer layer of the skin, the epidermis. They are for sunburn and some face level skin cancer. Option responded, B responsible, C response, option D responsibility. Option B is the correct, responsible. They are responsible for sunburn and some sun face level skin cancer. The sun emits UV rays. ऑप्शन ए टू, ऑल्सो, सी वेरी या अलाइक. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑल्सो. द सन ऑल्सो इमिट यूवी रे. comma which can penetrate into the lower level of the skin called the dermis. UV rays are associated with tanning. ऑप्शन ए टाइपिकली, ऑप्शन बी सबस्टेंशियली, ऑप्शन सी कंडीशनली, ऑप्शन डी प्रीफरेबली. राइट आंसर इज ऑप्शन ए टाइपिकली. UVA rays are typically associated with tanning.
दिस सेशन इज completed.